हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के आया है आप सबके लिए पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी के लिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों कोर्सेज प्लस पर आप पा सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड कोर्सेज मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर से सीटेट और स्टेट लेवल टेट की तैयारी के लिए। ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, जो कि आपकी कोचिंग की फ़ीस के 1 महीने फ़ीस से बहुत कम है, जो कि 1000 रुपये मंथ। इसमें भी आप अगर मेरा रेफरल कोड एग्ज़ाम मास्टर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एड फ्री वीडियोज़ मिलेंगे, टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, सारे लेसन्स आपको, प्लस डाउट क्लियरिंग सेशन और क्विजेस यहाँ पर मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुरंत सब्सक्रिप्शन लें और रेफरल कोड इस्तेमाल करें फॉर 10% डिस्काउंट ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन। तो चलिए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31 से। अब 30 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे 31 से 60 तक। तो पहला क्वेश्चन होगा 31 का, नया आविष्कार, नया चिंतन, नई योजना इसी बुद्धि के सहारे होता है। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, गामक या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है आपकी स्क्रीन पर, जिसका सही जवाब होगा नया आविष्कार, नया चिंता और नई योजना ये अमूर्त बुद्धि के सहारे पॉसिबल होते हैं। पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जिसने ए जवाब दिया है या 1, उसका 1 नंबर सॉलिड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि अमूर्त है, बुद्धि यांत्रिक है, बुद्धि में उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या है? तो ये सभी, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के विषय में ये सभी मत एक्सेप्ट किए हैं कि बुद्धि अमूर्त है, बुद्धि मूर्त है, बुद्धि यांत्रिक है। ये सभी फैक्ट थॉर्नडाइक ने एक्सेप्ट किए हैं। बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की एक जन्मजात योग्यता है। ये कथन किसका है? स्टर्न का। क्वेश्चन नंबर 33, बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की एक जन्मजात योग्यता है। ये कथन किसका है? सही जवाब होगा 33 का, बर्ट। तीसरा विकल्प बर्ट सही होगा। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? आईक्यू, सिगमेड्री, मैकडूगल, कोहलर या स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर है। 34 का जवाब दीजिए, और जिनका जवाब है 4, स्टर्न, 1 नंबर सॉलिड है उनका, स्टर्न। बुद्धि लब्धि के लिए जो मनोवैज्ञानिक हैं वो स्टर्न हैं। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने दिया? टर्मन, जड, कैटिल या थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 35 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आपकी परीक्षाओं में टकराया है। ये टर्मन आंसर आता है इसमें, कई बार यूपी टेट के पेपर में तो ख़ास तौर पर ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालयों में आवश्यक समान योग्यताओं पर, या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। क्वेश्चन नंबर 36, द करेक्ट आंसर इज 4, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत बल देता है। हर व्यक्ति की जो अलग अलग विलक्षण योग्यता होती है। अगर आपका आंसर 4 है तो ये एकदम करेक्ट होगा, एक नंबर जोड़ लीजिए। मोहित की बुद्धि रोहन की बुद्धि से अच्छी है, जिसका मुख्य कारण क्या है? वातावरण, आनुवंशिकता, शारीरिक गतिक बुद्धि या 1 और 2, दोनों। 37 में आप देखोगे कि अगर मोहित की बुद्धि रोहन से अच्छी है तो इसका कारण होगा वातावरण और आनुवंशिकता। आनुवंशिकता यानी माता पिता से उसको ज़्यादा बुद्धि मिली है, प्राप्त हुई है, जेनेटिक, और वातावरण, उसका माहौल भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक नर्तक में कौन सी बुद्धि की प्रधानता होती है? संगीत बुद्धि, व्यक्तिगत बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि या तरल ठोस बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 38 है आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिए और क्लियर हो गया। एक नर्तक में कौन सी बुद्धि की प्रधानता होती है? संगीत, व्यक्तिगत, शारीरिक गतिक या तरल ठोस। क्वेश्चन नंबर 38 सही जवाब होगा शारीरिक गतिक, तीसरा विकल्प। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? तरल, कैटिल, गिलफर्ड, थर्स्टन। ये भी क्वेश्चन
कई बार आपकी परीक्षाओं में टकराया होगा। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? कैटल गिलफर्ड। थर्स्टन स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 39, द करेक्ट आंसर इज 1, कैटिल, R.B. कैटिल। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक, बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वो कौन सा सिद्धांत है? स्पीयरमैन का जी कारक, स्टर्नबर्न का बुद्धिमत्ता त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सॉवेंट सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। क्वेश्चन नंबर 40, बताइए कौन सा सही जवाब होगा? यहाँ पर स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत सही जवाब होगा, दूसरा विकल्प, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, 42 है, सॉरी, 40 के बाद 42 आ गया। चलिए, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किसका एक उदाहरण है? मौखिक बुद्धि लब्धांक का, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक का, समूह बुद्धि लब्धांक या व्यक्तित्व का? क्वेश्चन नंबर 42, द करेक्ट आंसर इज दूसरा विकल्प देखिए, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक, बी ऑप्शन, 1 नंबर सॉलिड। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की ये परिभाषा किसने दी है? भाई, व्यक्ति अगर वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सामंजस्य करना सीख सकता है तो उसके अंदर बुद्धि है। ये कथन किसका है? सही जवाब होगा, ये कथन है कॉल्विन, तीसरा विकल्प, कॉल्विन का कथन है। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? क्वेश्चन नंबर 44, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? अगर 16 साल का बच्चा बुद्धि लब्धि में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी आयु कितने वर्ष होगी? तो ये जो है 12 वर्ष होगी, ठीक है, 12 वर्ष। दूसरा विकल्प 12 साल। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उसकी स्वगरिमा को क्या करता है? उनके शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 45, सही जवाब होगा इसका चौथा विकल्प, घटाता है या प्रभावित नहीं करता। यहाँ पर उसकी स्वगरिमा को घटाता है और उसके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, ठीक है, प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 46, तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है द्विकारक का सिद्धांत, समूह कारक का सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत? क्वेश्चन नंबर 46, सही जवाब होगा चौथा विकल्प, बहुबुद्धि सिद्धांत, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वो किससे प्रभावित है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजे, कोहलबर्ग नैतिक विकास, गार्डनर बहुबुद्धि या वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक? ये चारों सिद्धांत गाइज आपको पढ़ने होंगे अगर सीटेट क्रैक करना है। तो सही जवाब तो यहाँ पर है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। अगर शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविध कार्यों का उपयोग करती है तो बहुबुद्धि सिद्धांत है ये। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार की पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? 48, यहाँ पर ऑलरेडी एक ऑप्शन दे रखा है 48 में, प्राकृतिक बुद्धि, है ना। अगर आप सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता है तो ये प्राकृतिक बुद्धि कहलाएगी। आपके अंदर प्राकृतिक समझ है, प्राकृतिक बुद्धि है।
अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है और बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। ये कथन किसके प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि की जातीय विभिन्नता, बुद्धि का वितरण, बुद्धि की वृद्धि या बुद्धि की लैंगिक। तो यहाँ पर बुद्धि का वितरण सिद्धांत ये सही होगा। ये बताता है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत कम लोग मंद, यानी मंद भी बहुत कम, प्रतिभाशाली भी बहुत कम, औसत वाले व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने एवं उसके साथी साइमन ने बुद्धि मापन के आधार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाया किसको? बच्चों की रुचि को, निर्णय स्मृति तर्क और अंककीय जैसे मानसिक कार्यों को, बच्चों की शारीरिक क्षमता को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 में मेरी थियरी लगाइए और सबसे बड़ा विकल्प पर वोट दबाइए। दूसरा विकल्प 1 नंबर सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु 10 साल है तो उसका बुद्धि लब्धांक कितना होगा? 120, 100, 124, 130। क्वेश्चन नंबर 51। अगर 12 है, ठीक है, 12 है तो 12/10 × 100 कर दो। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, एक जीरो कटेगा, यहाँ पर 10 रहेगा, तो 12 × 10 = 120। पहला विकल्प सही हो जाएगा। आप 8वीं कक्षा के अध्यापक हैं। इस कक्षा के एक छात्र का बुद्धि लब्धांक 130 से अधिक पाते हो। इसका अर्थ क्या है? वो बालक अतिश्रेष्ठ बुद्धि का है, क्योंकि 10 साल में उसके पास 13 साल की बुद्धि है, तब जा कर के उसका जो बुद्धि लब्धांक है वो 130 आया है। अतिश्रेष्ठ बुद्धि मानी जाएगी ये। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? भौतिक और सामाजिक पर्यावरण, जन्मजात वृद्धि, परिवार की मांग या कार्य जीवन की मांग। क्वेश्चन नंबर 53 सही जवाब होगा भाई भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति समायोजन को बुद्धि के योग्यता माना है जिन पियाजे ने। पर्यावरण और भौतिक सामाजिक पर्यावरण, और है ना। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन की फॉर्म है एन फॉर नेगेटिव, बताना है असत्य। बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, तो ये तो सही। बुद्धि सीखने की योग्यता, ये भी सही। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, ये सभी। तो भाई बुद्धि के संदर्भ में ये सभी कथन सत्य होंगे। चौथा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। व्यक्ति की वह समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उसे उद्देश्य क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। बुद्धि, ये कथन किसका है? बुद्धि के बारे में ही है ये कथन। क्वेश्चन नंबर 55, ये वैश्लर की परिभाषा है कि बुद्धि वो समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जो उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र क्या है? मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु × 100, है ना। क्वेश्चन नंबर 56। अगर आपको किसी का IQ लेवल ज्ञात करना है तो आप कौन सा सूत्र लगाओगे? पहला ही ऑप्शन सही होगा, MA/CA × 100। जैसे MA हम 10 मान लें या 12 मान लें, CA जो वास्तविक आयु है वो 10 मान लें और 100 से गुणा कर दें, तब आ जाएगा आपका 120 IQ। 10 साल के बालक में 12 साल के बराबर की बुद्धि होना। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 साल छोटा है। यदि अंकित की उम्र 12 है तो रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी? रमेश की मानसिक आयु जाहिर सी बात है कि अंकित से कम हो जाएगी। ठीक है, देखिए, नहीं पूछ रहा है आपसे, इसको समझिए। रमेश की अंकित समान बुद्धि लब्धि है, दोनों की बुद्धि लब्धि 120 है, लेकिन रमेश अंकित से 2 साल छोटा है। ठीक है, तो यानी रमेश का जो IQ है वो ज़्यादा है, इसलिए रमेश की जो मानसिक आयु है वो अंकित के बराबर ही होगी, 12 साल की। ठीक है,
12 साल की है। 57 का तीसरा विकल्प सही होगा, सी ऑप्शन। मानसिक आयु पूछ रहा है तो वो 10 साल में ही, 2 साल का छोटा तब भी उसके जितना वो रखता है कौशल। 12 वर्ष कितना मानसिक आयु है। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी व विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? क्वेश्चन नंबर 58 में स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत मैंने आपको बताया है, एस कारक और जी कारक। और आखिरी क्वेश्चन देखिए, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्ष। 59 कालानुक्रमिक आयु से ये व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित होता है। तीसरा विकल्प सही है, क्वेश्चन नंबर 59। और 60 देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन में योजना व्यापक शब्द के अलावा किसके द्वारा समर्थित किया जाता है? किसके द्वारा समर्थित किया जाता है? बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण, जेपी गिलफोर्ड या एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। 60 तो वहाँ पर एक क्वेश्चन कम हो गया था ना, 42 वाला नहीं था, तो ये एक 61 ले लेते हैं। अब 30 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन, जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना। जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत सही होगा, तीसरा विकल्प। और ये होगा आखिरी, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ये शल्य चिकित्सक। अंतिम अवस्था जो बच्चा शारीरिक गतिक बुद्धि रखता है, ये क्वेश्चन सीटेट में कम से कम 3 बार पूछ चुका है। शल्य चिकित्सक हो सकती है, ये आंसर इसका सही होगा। तो चलिए अब बताइए कमेंट करके कि भाई 30 क्वेश्चन के टॉप क्वेश्चन ऑन इंटेलिजेंस पर आपका स्कोर कितना रहा, 20+, 25+ या बिलो 20? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए।